ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की सियासत पर बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान की सियासत हर दिन नया मोड़ ले रही है। और अब इस सियासी घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट से निकलकर अब ये लड़ाई राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गई है, क्योंकि अब सत्र को लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सत्र बुलाने की लगातार सीएम अशोक गहलोत मांग कर रहे हैं। तो राजस्थान की सियासत में फिलहाल ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। बैठक शुरू हो चुकी है। फिलहाल की ताजा अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि 31 जुलाई को यहां पर सत्र बुलाने की मांग लगातार सीएम अशोक गहलोत कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल की तरफ से क्योंकि लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सत्र 31 जुलाई को बुलाया जाएगा। लेकिन 21 दिन के नोटिस की बात यहां पर सामने आई है, जिस पर एक बार फिर से कैबिनेट बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास किया जा रहा है। राजस्थान में इस वक्त सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। इस पर सबसे पहले अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता प्रेरणा का। प्रेरणा, क्या अपडेट मिल पा रही है? मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास तो डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद हैं और इस पे मंत्रणा की जा रही है कि जो पहले राज्यपाल कलराज मिश्र को नोटिस जो भेजा गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि विधानसभा सत्र शुरुआत करने की जो मांग की गई थी, जो पत्र लिखा गया था, उसका जवाब में कलराज मिश्र ने वापस से तीन बिंदुओं पर जो है वो सरकार से जवाब मांगे हैं। जो 200 विधायक और बाकी जितने भी अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, उन सभी के बैठने की जो है वो व्यवस्था कैसे की जाएगी, और साथ ही सरकार के डिस्टेंसिंग और बाकी किस तरीके से वहां पर उनका मौजूदा उनकी सुरक्षा बात करें तो यहाँ पर 3 बिंदु जो और 21 दिन का नोटिस जो है वो जारी क्यों नहीं किया जाए कि उनकी जो खुद की उनका सुरक्षा है, उनका कौन ख्याल रखेगा। इन्हीं 3 बिंदुओं पर जो है राज्यपाल से जवाब। तो 2 बार जो पहले प्रेरणा, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। आपसे हम दोबारा से जुड़ेंगे और उसके बाद इस पर और अपडेट लेंगे। इस बीच मेरे साथ राखी राठौर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिलीप भी जुड़ गए हैं। दोनों का ही मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले यहाँ पर मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट से ही ये समझना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा सत्र को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, दिलीप जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में पहले सुप्रीम कोर्ट ये लड़ाई पहुंची है, वहां से निकलकर ये लड़ाई राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री हो गई है। सत्र को लेकर लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, और लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अब 31 जुलाई की बात सामने आई है कि 31 जुलाई को सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन 21 दिन का नोटिस यहां पर देने की बात राज्यपाल की तरफ से कही गई है। तो क्या ये पॉसिबल लग रहा है कि 31 जुलाई को सत्र बुलाया जा सकता है, या फिर ये 21 दिन के बाद होगा? जिस हिसाब से मैडम ये जो घटनाक्रम चल रहा है और राज्यपाल बनाम अशोक गहलोत की जो लड़ाई सामने को देखने को मिल रही है जी, उसके मुताबिक ये देखने को मिल रहा है कि राज्यपाल कहीं ना कहीं अपनी मांग के ऊपर बरकरार रहेंगे और 21 दिन की डिमांड वो गहलोत के सामने पुरजोर तरीके से रखेंगे। 21 दिन से नीचे बुलाने का सत्र नहीं लग रहा है कि राज्यपाल 21 दिन से पहले की मांग पे मानेंगे। जी, तो क्या ये वाजिब है, ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अब सुरजेवाला की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर सवाल उठाया है कि एमपी में 6 घंटे में राज्यपाल जो हैं वो सत्र बुला लेते हैं, और यहाँ पर जो है 21 दिन का नोटिस मांग रहे हैं। तो क्या दोनों ही राज्यों के राज्यपाल के लिए संविधान अलग अलग है क्या? नहीं, संविधान तो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तो एक ही है, चाहे वो राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो या आमजन कोई भी हो। जी, जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर ये जो घटनाक्रम चल रहा है, वो घटनाक्रम में राज्यपाल के पास, प्रत्येक स्टेट के राज्यपाल के पास पावर है कि वो अल्पकाल के अंदर भी बुला सकते हैं। जैसे कि कई जगह पहले देखने को मिला था कि बीच में भी सत्र बुलाया गया था जी, और यहाँ पे भी राज्यपाल चाहें तो बीच में सत्र बुला सकते हैं। लेकिन पहले राज्यपाल ने कहा था कि कोरोना महामारी ऐसी चल रही है, इसके अंदर कम से कम विधायकों को पहुंचने का टाइम मिलना चाहिए और
सबको सूचना मिलनी चाहिए। उस हिसाब से राज्यपाल जहाँ 21 दिन की मांग पे हैं, वहीं गहलोत ये बोल रहे हैं कि अल्पकाल में। ये राज्यपाल के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि राज्यपाल किस हिसाब से सत्र बुलाते हैं, अल्पकाल पे मानते हैं या वो 21 दिन की मांग पे अपने रूप कायम रखते हैं। जी, तो राज्यपाल के विवेक पर ये तय होगा कि वो आखिर कब सत्र बुलाना चाहते हैं। राखी राठौर जी, लगातार बीजेपी पर तो आरोप लग रहे हैं। कपिल सिब्बल का बयान आता है, कहते हैं कि राज्यपाल संविधान बचाने की शपथ ली है उन्होंने, या बीजेपी को बचाने की शपथ ली है। देखिए, जिस तरह से कपिल सिब्बल जी ने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी तो इस तरह की बात कभी करे ही ना, क्योंकि पिछले दिनों में हमने पिछले कई सालों में अगर हम कहें कि आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जैसा कि अभी सर कह रहे थे, राज्यपाल की अपनी कुछ क्वेरीज हैं जिनका सोल्यूशन अगर कर दिया जाए तो मुझे लगता नहीं कि विधानसभा सत्र को बुलाने में कोई प्रॉब्लम है। आपने कपिल सिब्बल जी की बात तो स्टेट करी, लेकिन मार्गरेट अल्वा जी की बात भी आज स्टेट कीजिए कि क्या सोनिया गांधी एक कप चाय के साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। सेंट्रल नेतृत्व को चाहिए कि सबको इकट्ठा करें, मिलकर के बात करें और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन रणदीप सुरजेवाला भी यही कह रहे हैं, खासतौर पर वो इस बात को लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो हुआ उसको लेकर कह रहे हैं कि वहां पर तो राज्यपाल ने 6 घंटे में सत्र बुला लिया और यहाँ पर 21 दिन के नोटिस की बात कह रहे हैं। तो क्या दोनों ही राज्यों में राज्यपाल के अधिकार बदल जाते हैं या संविधान बदल जाते हैं? इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा आरोप यहाँ पर समझ रही है आपकी बीजेपी पर लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने आई हूँ जी। राज्यपाल महोदय की प्रवक्ता मैं नहीं हूँ। मुझे अपनी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात रखनी है और इसीलिए अगर इस बारे में कोई क्वेरी है तो राजभवन इसमें ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएगा। फिर भी देखिए क्या होता है, जैसा कि एक लेमैन के फॉर्म में अपन कहें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि राज्यपाल महोदय को ध्यान में रखनी पड़ती है। एमपी से अगर कंपेयर करेंगे तो एमपी में जब ये सत्र बुलाया गया तो कोरोना के कितने अपडेट थे, वो अपडेट और आज देखिए ना क्या अपडेट है। आप कोरोना की स्थिति उस समय और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है और कई उनकी क्वेरीज हैं, उस हिसाब से वो अगर वो क्वेरीज को खत्म कर दें, जो सवाल वो पूछ रहे हैं कि कैसे वो लोग आएंगे जाएंगे, कैसे कोरोना का पूरा एक जो सेंटर ने अपन को गाइडलाइंस दी हुई है वो गाइडलाइंस कैसे फॉलो होंगी, अगर वो कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने को तैयार होंगे। जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ इकबाल अहमद भी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। इकबाल अहमद जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। इकबाल जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बताएं। जी एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, एक बार फिर से प्रस्ताव यहाँ पर पास किया जाएगा सत्र को लेकर। क्या इसमें कोरोना के मुद्दे पर बात करने को लेकर जिक्र होगा या बहुमत को लेकर इस बार इसमें जिक्र किया जाएगा? असल बात देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से कोरोना की महामारी है जी और उस पर अगर हम बात नहीं कर पा रहे हैं तो कितना दुर्भाग्य है इस बात का कि राज्यपाल जी को महोदय को हम लोगों को सत्र में बुलाना चाहिए। सत्र बुलाने से ये कम से कम इससे चर्चा होगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस पर इस मुद्दे पे बात करने के लिए सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। केवल राजस्थान तो कोरोना से नहीं जूझ रहा है सर, पूरे देश भर में सभी राज्य कोरोना से जूझ रहे हैं, तो वो तो मांग नहीं कर रहे कि सत्र बुलाया जाए और बातचीत की जाए। हमें महसूस हो रहा है और भी राज्यों में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और जिस तरीके से मौतें हो रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस पर चिंतित है और उन्हें राजस्थान में बहुत ही कायदे से कोरोना पे रोकने का एक बहुत जिस तरीके से उन्होंने एक एक घर में खाना पहुंचाया लोगों को और लड़ाई लड़ी है कोरोना से कि कोरोना किसी तरह से हारे और राजस्थान में कोरोना से हराया जाए और यहाँ की एक एक लोगों की जान बचाई है। तो उनको इस बात की चिंता है कि कोरोना को यहाँ से हटाना हर हाल में है, चाहे जैसे भी। तो उस मुद्दे पर वो चाहते हैं कि पटल पे बात होनी चाहिए, विधानसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए और कुछ चीजें कुछ और भी फाइलें हैं जो पास होनी चाहिए। तो इस पे सत्र बुलाने में क्या बुराई है? क्या इससे पहले सत्र नहीं बुलाया तो अब जब कोरोना की स्थिति है तो यहाँ पर बहुत चीजें देखनी होंगी इकबाल जी, सारी चीजों को सुनिश्चित करना होगा। कैबिनेट का विस्तार किया गया, वहाँ पे बुलाया गया, राज्यसभा का चुनाव कराया गया, तो तब कोरोना कहाँ था? तो हम जब कह रहे हैं कि हम 200 विधायकों का कोरोना जांच भी कराएंगे, हम सारे जितने अधिकारी हैं उनकी जांच कराएंगे, फिर हम अंदर ले जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात होती है हम उसका भी पालन करेंगे, तो इसमें क्या बुराई है?
हमें महामहिम को बुलाना चाहिए, सत्र को हर हाल में बुलाना चाहिए। तो 31 जुलाई को पहले जो बात हो रही थी, लेकिन अब 21 दिन के नोटिस की बात हो रही है, तो इसमें ये माना जाए कि राज्यपाल जो है समय मांग रहे हैं इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए। नहीं, 21 दिन का बुला रहे थे, इससे पहले उन्होंने तो 2-2 दिन पे सत्र बुलाया है। इससे पहले वो भी एक नजीर है कि इससे पहले महामहिम ने सत्र को बुलाने के लिए 2 दिन पहले दिया गया और 2 दिन पहले बाद में उन्होंने कहा कि सत्र बुला लिया जाए। जी, तो अब यहाँ तो ये पर तो बीजेपी की चाल है। बीजेपी एक तरह से समझिए सरकार को गिराने और परेशान करने का काम कर रही है। राखी राठौर जी, बीजेपी की चाल है, सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है, लगातार यही आरोप लग रहे हैं। ये अपनी हताशा और निराशा को छुपाने की है, अपने संगठन को एकजुट ना रख पाने का जो प्रॉब्लम कांग्रेस गवर्नमेंट का रहा है, कांग्रेस संगठन का रहा है, उसका ये नतीजा है कि लगातार बीजेपी पे इस तरह के प्रहार होते हैं। सीएम साहब ने किस तरह की लैंग्वेज डिप्टी सीएम साहब के लिए यूज करी, किस तरह की लैंग्वेज राज्यपाल महोदय के लिए यूज करी, किस तरह से 1.5 साल से उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और किस तरह से 2018 में जब सीएम साहब का डिसीजन होना था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस समय जब 5 दिन तक सेंटर में चली थी प्रॉब्लम, तो क्या बीजेपी जिम्मेदार है इन चीजों के लिए? आप मॉर्निंग में आपके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ कहते हैं, दोपहर में आपके ही गुट के दूसरे लोग, आपके ही संगठन के दूसरे लोग कुछ और स्टेटमेंट कहते हैं। क्या ये बीजेपी कहलवारी है? कब तक जनता देख रही है कि बार बार एक बात कहने से बार बार अगर आप गलत बात को बोलेंगे तो वो सच नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम आपकी इंटरनल है, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ। जहां तक अभी इकबाल अहमद साहब कह रहे थे कि कोरोना का डिस्कशन करना है, आज से 4 दिन पहले फेयरमाउंट होटल के अंदर जब बहुत सारे शोज चल रहे थे, बहुत सारे वो लोग किस तरह से पिज्जा पास्ता का काम चल रहा था, तब कोरोना नहीं था क्या? अचानक कैसे याद आ गया? सबको मालूम चलता है, ये कोई ऐसा नौटंकी नहीं है। कोरोना कोई आज अचानक आज और कल में हो गया। और राज्यपाल महोदय ये भी कह रहे हैं कि डिस्कशन करना है, तो अपन लोग आजकल वर्चुअल, जैसे आप लोग भी तो वर्चुअली हमें जोड़ रहे हैं, ऐसे वर्चुअली जुड़ करके आप डिस्कशन कर लीजिए। अगर आपको कोई अर्जेंट चीज है तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से ले आइए। कब मना करते हैं? हर बार करते आए ये काम तो अपन। जवाब दीजिए इकबाल अहमद जी। अरे सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो विधायक हैं वो आना चाहते हैं, बीजेपी वाले अपने गुड़गांव में होटलों में रिजॉर्टों में बंद कर रखा है, उनको छोड़ क्यों नहीं रहे? वो वापस आना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि वो अपने झूले में क्यों झुला रहे हैं हमारे विधायकों को? वो छोड़े ना, वहां पे कमरों में बंद कर रखा है, उनको मोबाइल दे रखा है, तमाम चीजें उनके विधायकों के परिवार वाले रो रहे हैं कि क्या है, क्या ये जताना चाहते हैं? एक कोरोना महामारी में सरकारें गिराई जा रही है, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, कर्नाटक में सरकार गिरा के बनाई गई, ये क्या है? इस कोरोना महामारी में तो लोगों को लड़ना चाहिए था, बीजेपी सरकार को लड़ना चाहिए कि और मदद होनी चाहिए कि और सरकार गिराई जा रही है, सरकार की खरीद फरोख्त हो रही है। ये क्या हो रहा है? जिस तरीके से ऑडियो आया है, वायरल हुआ है, उसमें क्या है? 35 करोड़ 30 करोड़ जो बोलो मुंह से पैसा दिया जाएगा, ये क्या हो रहा है? मेरे पास समय की कमी है। दिलीप अग्रवाल जी, आपसे फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी, आगे कैसी स्थिति बनती देख रहे हैं? मैडम, राज्यपाल के पास इस हिसाब से मुख्यमंत्री महोदय प्रस्ताव भेज रहे हैं। राज्यपाल साहब 21 दिन की मांग के ऊपर सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो उन्होंने बात करी है वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा, और जो सुरक्षा की बात है वो उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये सारी बातें अगर मुख्यमंत्री और गहलोत सरकार अगर इनके पक्ष में आती है, राज्यपाल की बातें मानती है, तो राज्यपाल महोदय सत्र बुलाएंगे। लेकिन अगर ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं कि जिस हिसाब से राज्यपाल महोदय को एक संवैधानिक पद है, और हमारा भी यही मानना है कि राज्यपाल महोदय को सत्र तो बुलाना चाहिए। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो प्रस्ताव हुआ, जो तारीख नियत की गई, उस तारीख के ऊपर राज्यपाल महोदय को सत्र बुलाना चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार दोनों पार्टियों के बीच में चल रहा है और ऐसे में सत्र बुलाने की लगातार मांग की जा रही है। अब देखना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो प्रस्ताव इसमें लाया जाएगा, उसमें आखिर जिक्र क्या होगा सत्र बुलाने को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।